नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। संसद में लगातार हंगामा मचा हुआ है और आज भी कार्यवाही जैसे ही संसद की शुरू हुई और उसके बाद विपक्षी पार्टियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा लगातार कहा जाए कि हंगामा किया गया और उसके बाद एक बार फिर से जो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन उसके बाद फिर से वही हंगामा देखने को मिला और इसके बाद अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का जिस तरह से आरोप है, जेसीपी को लेकर पार्टियां हैं वो मांग करती हैं कि जेसीपी का गठन किया जाए और उसके बाद जांच करवाई जाए। ईडी और सीबीआई के लगातार हो रहे छापों को लेकर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लामबंद हो रही हैं, सरकार को घेरने का काम कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी, आपको बता दें कि सदन में ये पहली बार, शायद इतिहास में पहली बार होगा जब सत्ताधारी दल वो भी इस बार हंगामा करते हुए सदन में दिखाई दे रहा है। कभी देखा है कि कोई सत्ताधारी दल संसद में कभी हंगामा करते हुए और सदन कहा जाए कि एक तरह से ना चलने के लिए भी मजबूर होना पड़े उसको। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि आखिर आज 7वां दिन है, आपको बता दें, और सदन में किसी तरह का कोई भी कामकाज नहीं हो पा रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है और 7वें दिन भी जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। लंदन में राहुल गांधी का जो बयान उन्होंने दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हंगामा कर रही है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने एक स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि हमें संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पर आखिर ये जो हंगामा है कब तक चलेगा और कार्रवाई इस सत्र में क्या कुछ हो पाएगी या फिर इसी तरह से जो हंगामा है वो चलता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक भी की है। तमाम पार्टियों के जो नेता है वो इस ये जो बैठक है इसमें मौजूद रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि तमाम बैठकें तो की जा रही हैं, लेकिन क्या इसका कोई हल भी निकलेगा? क्या संसद में जो कामकाज है वो सुचारू रूप से हो पाएगा या फिर इसी तरह का जो तस्वीरें हैं, जैसे ही संसद की जो कार्यवाही शुरू होती है उसके बाद लगातार हंगामा, जेसीपी की मांग को लेकर हंगामा और कहा जाए जेसीपी की मांग को लेकर हंगामा और राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर जो है वो हंगामा। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार देखने को मिलती है। लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की है, बातचीत की है तमाम विपक्षी दलों से और अब देखना यह है कि कल जो कार्रवाई शुरू होती है उसके बाद किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना, विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। अरे राहुल गांधी जी अगर जब आते तो खलबली मच जाते। तो राहुल वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आए और क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। तो संसद में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, लंदन में राहुल गांधी का बयान और संसद में किस तरह से मचा है घमासान और ये घमासान आखिर कब तक रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हरिश्चंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। समीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। विकास अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता है, विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। और नवेद चिकोज जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। नवेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा विकास जी आपके साथ।
देखिए, जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसके बाद से हंगामा शुरू हो जाता है। आज स्पीकर साहब जो ओम बिरला साहब है उन्होंने बैठक बुलाई है। क्या जो है तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। और आखिर क्या वो मुद्दे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से हंगामा कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है संसद में? विकास जी, एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव लोकतंत्र के साथ थी, है और रहेगी। ये पूरा मुद्दा मसला सरकार के सांसद, सरकार अडानी जी को बचाने के लिए ये विधवा विलाप कर रही है। केवल और केवल अडानी जी के मामले में सवाल न पूछा जाए, सदन में कोई मुद्दा न उठाया जाए। अडानी जी की जो 38 फर्जी कंपनियां उसमें जो जेपीसी की जांच होनी है, मांग की जा रही है संसदीय कमेटी की, वो ना बनाई जाए। केवल इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद ये एक प्रोपेगेंडा फैलाकर आज पहली बार देखे जब सरकार के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, और बोलने नहीं दे रहे, माइक म्यूट हो रहे हैं। सदन के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि सदन चले, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन चले, लेकिन जो देश के गरीबों का पैसा LIC और SBI का पैसा अडानी जी के इस्तेमाल के लिए किया गया, उनके शेयर खरीदने, गरीबों का पैसा जो उसमें लगा था शेयर खरीदने में किया गया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, लड़ती रहेगी। लेकिन विकास जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बना दी गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके बाद संसद में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? एक ही मुद्दे को कब तक उठाया जाएगा? और जनता के जो बाकी मुद्दे हैं वो तो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई है ना, वो जांच करेगी इस पूरे मामले की। जी जी जी, अभी आपने जो अभी पहले बोला हुआ था कि पहली बार आप लोग पूरे देख रहे हैं कि सदन में सरकार के सांसद सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी सदन में जो व्यवधान उत्पन्न करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। उनको इस बात पर भारत की जनता के लिए, भारत की जिस जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया है, उसके विश्वास के लिए सदन को चलने देना चाहिए। इसके हम लोग चाहते हैं कि सदन चले। ठीक है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरिश्चंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, आरोप लग रहा है सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि कामकाज ना हो, और जेसीपी की जैसे ही मांग होती है, जैसे ही कहा जाए कि टारगेट किया जाता है, वैसे ही आप लोग जो है ये जो लंदन में राहुल गांधी का जो बयान है उस पर आप लोग हमला बोल देते हैं और माफी की मांग करने लगते हैं। ये आरोप आप पर लग रहा है हरिश्चंद्र जी? ये पूरी तरह से निराधार है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए तरह तरह का स्वांग रचती है। जब यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 न्यायाधीशों की बेंच में उसकी सुनवाई हो रही है, और सेबी को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है उसके विषय में। तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा महिमा का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या केंद्र सरकार ने इस पर उसके बाद अपनी तरफ से अगर उनको लगता या तो वो केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया है? एक सवाल मेरा हरिश्चंद्र जी से है, माननीय गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने अभी उन्होंने बात कही थी, मुझे बता दें, थोड़े दिन पहले, कि जब मामला उच्चतम न्यायालय उस पे विचाराधीन है तो ये कांग्रेस का हंगामा क्यों? कांग्रेस का हंगामे का कारण नंबर क्यों आया कि जिन देशों में जब कांग्रेस के हंगामे राहुल गांधी जी ने सदन में बोला, आपने उनकी सदन के अंदर से उनके भाषण की कांग्रेस उसको हटा दिया जाता है। जब सांसद, विपक्ष के सांसद जब शिक्षा जिस समय ईडी के दफ्तर जा रहे होते हैं तो वहां जाकर के भारत को रोकने का काम किया जाता है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। महिमा को धूल दूषित कर रहे हैं।
तो ठीक है, श्रीमान राहुल मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। और भी मेहमान हैं, पहले उनसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। समीर जी, समीर जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। आरिशन जी, विकास जी, मैं वापस आऊंगा। पहले प्रतिक्रिया है कि हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, देखिए लगातार किस तरह से जो हंगामा है वो भी देखने को मिल रहा है सीबीआई ईडी की मांग को लेकर, और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं प्रखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। रामगोपाल यादव जी का भी स्टेटमेंट जो है वो भी इस मुद्दे पर निकलकर सामने आया है। संसद में भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पूरे मामले पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का रुख वही है जो इस समय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो कि तथाकथित इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, उनका मिसयूज सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिस पैमाने पे किया जा रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी अपनी आवाज़ उठा रही है। वो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे संसद में, संसद के बाहर, चाहे अलग अलग जगहों पे इस बातों को फैला के ये सब काम किया जा रहा है। और अभी अब जिस मामले को डिस्कस करने के लिए हम बैठे, अगर हम देखें कि ये जो एक सिंपल सी डिमांड है ऑपोजिशन की कि इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है अडानी का, तो उस पे एक ज्वाइंट प्रोब कमीशन बैठा के उसकी जांच कर ली जाए। अब अगर इसमें केंद्र सरकार नहीं सम्मिलित है, केंद्र सरकार को कोई डर नहीं है, अगर वो पाक साफ है, तो एक जेपीसी करवा दे। उसमें इतना ज्यादा हंगामा करने की जरूरत है क्यों? और ये जो बयान की बात हो रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पहली बार शायद हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि जो सरकार है, जिसका काम है कि किसी तरह संसद चले, वही संसद कार्यवाही नहीं हो, संसदीय कार्यवाही नहीं होने दे रही है। तो इसमें ये तो खाली एक महज एक इत्तेफाक कह लीजिए कि इस समय जब अडानी जी का मुद्दा चल रहा है, जब अडानी जी के ऊपर इतना बड़ा घोटाले का जो ज्वाइंट प्रोब कमीशन की मांग हो रही है, तो उसके समय पे एक ये स्टेटमेंट है जिसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये ना होता तो किसी और मुद्दे को लेके वो अपनी एक काम कर रहे होते हैं। मुद्दा खाली इतना है कि सरकार, हमने डे 1 से देखा है, जिस दिन से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जिस दिन से सवालिया निशान खड़े हुए अडानी जी पे, उस दिन से किसी ना किसी तरीके से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके सारे सांसद, उनके सारे प्रवक्ता, ऊपर से लेके नीचे तक किसी ना किसी की तरह से अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। संसद में अगर बात क्वेश्चन उठाए जाते हैं तब भी उनकी वकालत की, ऐसा लगता है ऐसे अडानी जी के वकील हैं जो सांसद वहां बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर कोई इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये घोटाला देश का घोटाला है। उल्टा हो क्या रहा है कि जिस दिन ये मुद्दा सामने आया, उस दिन क्या अडानी जी के सामने से एक आया कि ये हिंदुस्तान पे एक प्रहार है, गलत काम आप करिए, और उसके बोलिए कि हमारा देश के ऊपर एक प्रहार हो रहा है, आप गलत काम करके यहाँ तक पहुंच गए। और अगर क्या कहते हैं कोई मुद्दा सामने, कोई घोटाला सामने आ रहा है, तो उस पर विपक्ष की एक मांग है कि उसमें जेपीसी करी जाए जो कि फेयर हो। तो उसमें इतनी दिक्कत सरकार के हर एक मुलाजिम को हो क्यों रही है? ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, इस पर भी जवाब लेंगे। नवेश शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवेश जी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक तो राहुल गांधी का लंदन में जो बयान, और उस पर अब ये जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, लगातार कहा जाए कि माफी की मांग जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, कितना जायज? और जेसीपी की मांग, आपने देखा कि पिछली जो जेसीपी जो तमाम बनाई गई हैं, उनका क्या परिणाम रहा? और क्या अगर जेसीपी बना भी दी जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, वो जांच करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जेसीपी की मांग जो है वो की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? एक तो बड़ा दुखद बात यह है कि संसद की गरिमा को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, और ये बड़ा दुर्भाग्यशाली और ये बड़ा कलंक है संसद के सदस्यों के सामने कि वो ये जनता का अपमान कर रहे हैं। भारत की जनता का अपमान है। संसद ना चलना ये कहीं ना कहीं आम इंसानों का हनन है, क्योंकि संसद का काम होता है आम देश के नागरिकों की बात करना, उनके दुख सुख की बात करना, उनकी योजनाओं की बात करना, उनसे जुड़े कानूनों की बात करना। और अगर संसद ठप होती है तो उसमें देश की आम जनता का नुकसान होता है। और ये संसद जब चलती है तो इसमें जो पैसा खर्च होता है वो आम किसान, मजदूर, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, हर इंसान का पैसा लगता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस तरीके से पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों, खासतौर से सत्ता पक्ष भी उस पर व्यवधान अगर डाल रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक लंबा समय गुजर गया है संसद का। जिस संसद में बात उठना चाहिए थी गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, जनता के हित की, जनता के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा होती, जो काम नहीं हो रहे हैं वो भी चर्चा होती है। नवेश जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? संसद नहीं चल पा रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो संसद के जितने भी सदस्य सबकी बनती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसलिए ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी से माफी मांगने की जो एक गुजारिश और मांग की जा रही है, वो अपने आप में वो राजनीति है। आप मांगो, हो सकता है कि आपकी ये डिमांड जो है वो जायज भी हो, लेकिन इस तरह की सियासत आप संसद के बाहर करिए। संसद में आप एक प्रश्न उठा सकते हैं, ये मांग कर सकते हैं, लेकिन एक मुद्दे को लेकर लगातार एक लंबे समय तक संसद को बाधित करना और विवाद पैदा करना, देखिए एक बात हो सकती है, माफी आप मांगने की जो डिमांड कर रहे हो तो वो डिमांड आप करिए। और देखिए जो विपक्ष कह रहा है, जांच कमेटी की बात कर रही है, कहा जा रहा है कि क्योंकि ये कोर्ट में मामला चला गया, कमेटी बन गई, आप इस पर बात मत करिए। तो ये भी तो कह सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ विदेश में बोला है तो आप कोर्ट चले जाओ और वहां पर आप मांग करो देशद्रोह होने का जो है एक मुकदमा दर्ज कर दो राहुल गांधी पर। आप संसद में इतना लंबा हंगामा क्यों पैदा कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अच्छा कहा, राहुल गांधी ने अगर विदेश में यहाँ के लोकतंत्र पर सवाल उठाए तो मैं कतई भी उस बात को नहीं मानता हूं, लेकिन उसके सारे पक्षों को समझिए। और अगर लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत किया है तो मैं तो कहता हूं कोर्ट जाइए और कहिए कि ये देश का नागरिक जो है देश के खिलाफ बोल रहा है। आप संसद में इतने दिन तक आप हंगामा मत करिए। जिस तरह से आप कह रहे हो कि अडानी के मुद्दे पर कोर्ट में मामला चला गया और उसकी जांच हो रही है, उसका इंतजार करिए, उस तरीके से क्या कांग्रेस पक्ष ये भी तो कह सकता है कि आप कोर्ट में जाइए, क्योंकि हम उनका कांग्रेस का पक्ष ये कहने का यह है कि पूरे तथ्य सामने नहीं रखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र की जिम्मेदारी को लेकर, लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा को लेकर तमाम पॉइंट पे बात की है, जिसमें एक पक्ष को रखा जा रहा है। तो कहने का केवल यह मतलब है, क्या सत्ता क्या विपक्ष, सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि संसद के जो सदस्य हैं, जिसको इस भारत की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इसलिए वहां पर बैठाया है कि हमारी बात करना, वहां पर राजनीति हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के साथ। आपको राजनीति करना है जरूर करिए, लेकिन संसद राजनीति के लिए नहीं होता है, संसद जनता के लिए होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है, हरिश्चंद्र जी पे सवाल उठाने के लिए होता है। ठीक है, हरिश्चंद्र जी से जवाब लेते हैं। हरिश्चंद्र जी, उनका कह रहा है कि देखिए अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो आप कोर्ट जाइए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है कमेटी बना दी गई है, वो जांच कर रही है, उसी तरह से आप भी इस तरह से हंगामा क्यों कर रहे हैं? आप भी कोर्ट जाइए अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। साबित कर दीजिए हरिश्चंद्र जी। नहीं, आप मुझे बताइए कि श्रीमान राहुल गांधी तो देश की गरिमा महिमा को धूल धूसरित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा आने के पहले कर्नाटक में अनुभव हाल बना था और जिसको प्रथम संसद की संज्ञा दी गई थी। तो लोकतंत्र को अगर आप भारत में देखना चाहते हैं तो आपको जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं सब में उसका स्वरूप मिल जाएगा। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजतंत्री व्यवस्था क्यों न रही हो, वहां लोकतंत्र एक्सरसाइज हो रहा था। आज आप उन मुल्कों से जा रहे हैं कहने की साहब वो तो भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और एक मामला जो हरिश्चंद्र जी, एक बात मैं रोकूंगा। विकास जी आऊंगा आपके पास। विकास जी आपको पूरा मौका दूंगा, परेशान नहीं, आपके पास आऊंगा मैं। विकास जी होने दीजिए जी, आता हूं आपके पास। नावेद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक मामले में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खिलाफ FIR दर्ज कराए, दूसरे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है वहां उस पर कह रहे हैं कि साहब उसको बिना उसको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आए जो विपक्ष कह रहा है उसको मान लीजिए। तो न्यायालय की नहीं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उसका इंतजार करिए, उसी तरह आप जो है वो भी आप भी कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस करिए। संसद में हंगामा क्यों हो रहा है? संसद में कामकाज होना चाहिए, ये उनका कहना है। हरिश्चंद्र जी, नहीं देखिए, अगर भारत की लोकतंत्र की बात होगी कहीं तो चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहाँ होगी? हरिश्चंद्र जी, आपने और वो भी एक माननीय सदस्य द्वारा, उनको मौका तो दीजिए, वो भी एक सदन के माननीय सदस्य द्वारा, अगर वो माननीय सदस्य न हो, विदेश में जाकर अगर वो माननीय सदस्य न होते जी, आपने राहुल गांधी का भाषण सुना है क्या? आपने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना है हरिश्चंद्र जी? प्रधान बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या उन्होंने देश के खिलाफ क्या क्या बोला है? आप बताइए। इस तरह से बताइए। इस तरह से
इस तरह से तो मिसेज गांधी ने भी जब उनसे विदेशों में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश है, हम अपने आप वहां की चुनौतियों को फेस करें। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गांधी का रहते हुए विदेश में जाकर कहा, ठीक है, आप देख लीजिए, देश में पैदा होने में राहुल गांधी को भेज दीजिए। तो ये क्या वो क्या लोकतंत्र, अगर आप ये कहते वो क्या हैं भारतीय लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? लोकतंत्र सबसे पहले मैं मांग करता हूँ और आप आइए बचाने उसको, मांग करनी चाहिए। तो आप देश की गरिमा महिमा के साथ क्या कर खिलवाड़ कर रहे हैं? जिन्होंने खून पसीना लगाकर इस देश को आजाद कराने का काम किया, जिन्होंने अपने राहुल गांधी कुर्बानी देकर लोकतंत्र इस देश को आजाद कराने का काम किया, जिन्होंने इस देश को माफी मांगनी चाहिए का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? सारे फैक्ट्स सारे डोमेन में है। तुम प्लीज कहीं अलग से कहीं कुछ नहीं। एक बार माफी मांगिए। राहुल गांधी क्या बोल देते हैं, राहुल गांधी क्या बोल देते हैं, उनको उसके बारे में खुद ही जानकारी नहीं होती। आप उन्होंने श्रीनगर में कह दिया साहब महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। अरे ये आप इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, अगर कोई प्रामाणिकता होती तो प्रमाण के साथ कहते हैं ये महिला, इसका ये एड्रेस है, ये पता है, सरकार को हर उस व्यक्ति के यहाँ तो ये सरकार को हर उस व्यक्ति के यहाँ पुलिस भेजनी है। ठीक है, मैं बात बताऊंगा नवेद जी, जो लोकतंत्र की देखिए बात आपने कहा, लोकतंत्र की बात हमेशा से होती आ रही है। क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर है? सो कॉल्ड जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, यूरोपीय देश हो चाहे वो अमेरिका हो, तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है कि भारत में जो सरकार है, अगर लोकतंत्र की वहां पर हत्या की जा रही है, तो फिर आखिर जो भारत की जनता है बार बार क्यों उसी सरकार को चुनकर सत्ता में बिठाती है? अगर लोकतंत्र की इसी तरह से हत्या होती है, ये उनको भी दिखाई दे रहा होगा ना। फिर वहां पर जाकर आखिर क्यों लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है? नहीं, अगर लोकतंत्र को कमजोर बताया है राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी ने झूठ बोला है, बिल्कुल सफेद झूठ बोला है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र से मजबूत दुनिया का कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी मिसालें दी जाती हैं। मैं अपनी बात सुनिए, अगर राहुल गांधी यहाँ के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं और उनके खिलाफ सवाल उठना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं। सर, मैं एक बात कर लूं, बोलना देश के खिलाफ बोलना है, दीजिएगा। ठीक है, मेरी कहने का मतलब है, और अगर लोकतंत्र कमजोर है, भारत का लोकतंत्र कमजोर है, तो सिर्फ सत्ता नहीं, विपक्ष यानी राहुल गांधी भी उसके जिम्मेदार है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी सत्ता से ज्यादा विपक्ष की होती है। और राहुल गांधी सबसे बड़े विपक्ष के नेता है। उन्होंने अपने को खुद अपने सामने सवाल उठाया, अगर सवाल उठाया तो। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए हमारा संसद में माइक जो है वो बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। उनको सांसद बनाया गया है, उनकी पार्टी का बड़ा जनाधार है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है। क्या उनके फर्ज नहीं बनता है कि इस के लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करें? अगर भारत का लोकतंत्र कमजोर है तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं। और लोकतंत्र कमजोर होता है तो उसकी जिम्मेदारी सत्ता से ज्यादा विपक्ष की आती है, क्योंकि विपक्ष पहरेदार होता है जनता की रक्षा की, और लोकतंत्र की जनता की रक्षा के लिए विपक्ष उसका प्रहरी होता है। प्रहरी कमजोर है, आप अपने ऊपर खुद सवाल उठा रहे हो। समीर जी, प्रहरी कमजोर है, आप विपक्ष में है और विपक्ष का ज्यादा रोल होता है, ये नवेद जी का कहना है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ बातें मैं नवेद जी की जो बात है उससे सहमत रखता हूं कि देखिए विपक्ष का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। अगर सत्ता को वोट दे के जनता ने उनको सरकार में बैठाया है तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ही जनता ने हमें बैठाया है। और बिल्कुल बात सही है कि अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिस तरीके से आप सरकारें चलती हुई देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको लगाया जा रहा है विपक्ष के ऊपर टारगेट करके, विपक्ष की जनता के सामने जो उसकी इमेज है वो धूमिल करने के लिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, तो ये सब अगर ये सब हो रहा है तभी तो क्या कहते हैं, जितना विपक्ष है वो तभी तो ये सब मांगे उठा रहा है, तभी तो कह रहा है कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग ना किया जाए, तभी तो वो कह रहा है कि अगर इतना बड़ा अडानी का घोटाला आया है तो उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब हो। तो इसमें दिक्कत क्या है? यही काम करने के लिए तो क्या कहते हैं बैठाया गया है वहां पे। अगर हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो,
चाहे कितने भी मुद्दे हो। अब वहां पे अगर आप ये कहें कि जिस तरीके से जबरन जो किसान बिल जो पास किया गया था, उसके बाद 1 साल तक कितने किसानों को 700 किसान कितने किसानों की जान चली गई, 1 साल पूरा धरना पे बैठना पड़ा उनको, अर्थव्यवस्था को कितना चोट पहुंची है, तब जाके सरकार ने अपनी गलती मानी है, उसके बाद फिर वो बिल वापस लिया है। तो ये गलती किसकी थी? अल्टीमेट सरकार की थी। और इसके जिम्मेदार कौन था? सरकार था। लेकिन विपक्ष ने अपना मजबूत रोल निभाया। विपक्ष ने उन सभी किसानों को पूरे देशव्यापी आंदोलन चला जिसमें विपक्ष भी साथ में था। विपक्ष ने भी अपनी जुबान अपनी उठाई, विपक्ष ने धरने दिए हर क्षेत्र में, हर जिलों में, हर प्रदेश में, तो वो वापस हुआ। तो ये कहना कि देखिए विपक्ष अपना काम तब कर सकता है जब विपक्ष को कम से कम उतनी आजादी दी जाए। आप उनका मुंह बंद कर देंगे, आप उनको घर से नहीं निकलने देंगे, लाठियां चार्ज करेंगे, हर चीज में उन पे कोई ना कोई आप इन्वेस्टिगेशन बैठा देंगे। तो विपक्ष को जब आप अगर ये बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खतरे में है, तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि क्या नहीं हो रही है? जिस तरीके संसदीय कार्यवाही चल रही है, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अगर किसी एमपी के भाषण के समय अगर उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है, क्या उतने लोगों की आवाजें आप नहीं बंद कर रहे? और अगर आप बंद कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। ठीक है। जो भी आपका प्रेस देख लीजिए, आज प्रेस की हालत क्या है। प्रेस फ्रीडम में आप इंडेक्स में इंडिया किस नंबर पे आता है? क्यों आता है? क्योंकि प्रेस अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप उसको क्या कहते हैं, जेल डाल देंगे, आप उसके खिलाफ विकास जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है समीर जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। जिस तरह से आपने कहा लोकतंत्र के बाद जो है वो कहीं भी मैं आता हूं हरिश्चंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। विकास जी देखिए, लोकतंत्र की बात आपने कहा कि लोकतंत्र, अगर राहुल गांधी को लगता है सरकार की आलोचना करने के लिए वो स्वतंत्र है, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विदेश में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर भारत के जो नागरिक हैं उन पर इस तरह की कमेंट करना कि सिख जो है वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, ये इस तरह की कमेंट करके आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? माना हमने कि आप जो है लोकतंत्र को लेकर जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, ठीक है, उनको लगता है कि लोकतंत्र का जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन अगर सिखों को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों? उनको क्यों लगता है कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं सिख यहाँ पर? विकास जी, आवाज, विकास जी क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो विकास जी क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हरिश्चंद्र जी के से मैं आऊंगा, आपके विकास जी के साथ जल्दी कनेक्ट होंगे। हरिश्चंद्र जी देखिए, कहा जाता है कि आप जो है संसद में जिस तरह से माइक बंद हो रहा है, जैसा कि समीर जी ने जिक्र किया कि आप माइक जब बंद हो जाता है तो उसके बाद तस्वीरें भी हमने देखी हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे जो है वो सामने आते हैं। हरिश्चंद्र जी नहीं, देखिए माइक अगर मान लीजिए, सपोज जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर माइक बंद हो गया तो उसकी शिकायत तो लोकसभा अध्यक्ष जी से करें। उसकी शिकायत के लिए वही फोरम है, उसके लिए लंदन में जाकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या विभिन्न फोरम में वहां के डायस्पोरा पे बात करने की आवश्यकता थोड़े। वास्तविकता यह है, जो अभी बात निकल के आई थी, वास्तविकता यह है कि यही लोग हैं जो 2017 में कहते थे कि अगर हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं तो आप उसकी जांच कराइए। जांच क्यों नहीं कराते? इनके बड़े नेता कहते थे। और जो ईडी सीबीआई जो जांच कर रही है, इसमें 2 मामलों को छोड़ करके सब इन्हीं के समय के दर्ज मामले हैं, सब इन्हीं के समय में दर्ज हुए थे। और आज अगर उस पर जांच हो रही है तो ये सब के सब परेशान हैं। सबकी परेशानी का कारण लोकतंत्र नहीं है, सबकी परेशानी के कारण भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ हो रही जांच है, जिसको लेकर के इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा, जिसको लेकर के लंदन में जाने लगे। तो आप ये बताइए कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का चुनाव चल रहा था, कोई पार्टी का लीडर पहले अपनी पार्टी का कैंपेन करता कि वो लंदन में चला जाता भाषण देने। ठीक है विकास जी, तो ये सीबीआई और ईडी से सब इतने डरे घबराए हैं कि ये कोई न कोई एक मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं और एक छत ओढ़ करके और उस मुद्दे के सहारे
किसी तरह चाहते हैं कि ठीक है, हम विकास इस जी, क्या आपको मसले आवाज से आ रही है? निकल पावें। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाती है और एक आदमी के लिए, एक व्यापारी के लिए, केवल एक व्यापारी के लिए पूरा सदन ठप है। और इस देश के लोकतंत्र को और इस जनता को लाभ पहुंचना चाहिए था इस बार सदन के चलने से, उसको नहीं देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और केवल एक व्यापारी के लिए पूरा केंद्र सरकार, सांसद, मिनिस्टर सबने अपने प्राण दे रखे हैं। आज की स्थिति यह है कि राहुल गांधी जी ने एक, ये समझिए, साहब का टेटुआ पकड़ लिया है। टेटुआ यानी अडानी। और उस टेटुओं को छुड़ाने के लिए पूरा तंत्र, ईडी, सीडी, सीबीआई, पुलिस का छापा राहुल गांधी के घर पे और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, माफीनामा, ये सारी चीजों का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और केवल एक चीज, आपको लगता है कि आपका जो ये जो दाव है इतना ही अगर इफेक्टिव है तो पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ? कुछ तो इफेक्ट पड़ना चाहिए था ना वहां पर। विकास जी, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी जी जी, बोलिए, आपकी बात सभी सुन रहे हैं। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीती है, इसका उत्तर दीजिए। सर सरकार तो नहीं बना पाई ना आपने, गठबंधन तो कर लेती ना कम से कम। मैं पूछ रहा हूं कि प्लीज मेरी बात सुनिए भैया। मैं पूछा, भारतीय जनता पार्टी जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी मेघालय में कितनी सीटें जीती है? 2 ब्रांड। कांग्रेस जीती है 4। त्रिपुरा में, मैं पूर्वोत्तर राज्य गुजरात में बात कर रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिएगा। त्रिपुरा में कांग्रेस की सीटें थी 0, कांग्रेस जीती है वहां 14। ठीक है। उसके बाद उपचुनाव भी थे 6 जगह पर, पूरी बात सुन लीजिएगा इत्मीनान से। महाराष्ट्र में थे, वहां 3 दशक के बाद सीट पे कांग्रेस जीती। बंगाल में जिस जगह उपचुनाव था, 7 में ही था, वहां पर 52 साल बाद कांग्रेस 53 साल बाद उस सीट पे चुनाव जीती है। और तमिलनाडु में भी चुनाव था, वहां पर भी कांग्रेस जीती है। ये गोदी मीडिया ये बात नहीं बताएगी। बस उन 2 सीटों पर जो मेघालय में जीती है, प्रधानमंत्री जी ने अपना पीठ थपथपाई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जिंदाबाद का नारा लगाया। आप बताइए कि क्या 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 पूर्वोत्तर में हुआ? नहीं, आप त्रिपुरा नागालैंड में 0 से हम 14 में जनता पहुंचे। पार्टी की सरकार बनी। आप कहीं नागालैंड में खड़े नहीं हो पाए, आप मेरी बात स्टेट आप कांग्रेस, मैं पूछ रहा हूँ, मेघालय में जहां सबसे ज्यादा आपने सीटें आप कहीं जीत गए, 2 सीटें पाई है साहब करके। तो अगर आप ये खुशफहमी 2 सीटें पाई है, तो आपको मुबारक हो। 2 सीटें पाई है। अगर ये खुशफहमी आपने आपकी है मेघालय तो में आपको 2 सीटें मुबारक हो। पाई है, लेकिन इस बात को पूरे देश में नहीं बताते हैं। मैंने तो ठीक है, लेकिन सरकार क्या विकास जी, बना ली, सरकार बना ली। विकास जी, जनता ने आपको मध्य प्रदेश में जिताया था, जनता ने आपको कर्नाटक में जिताया था, जनता ने आपको बिहार में जिताया था। तो विकास जी, आपको लगता है सिर्फ यही जो मुद्दा है, इसी से कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाने में सक्षम है क्या? सिर्फ इसी मुद्दे के सहारे? विकास जी सुनिए ना, विकास जी, के ऊपर दबाव बनाकर, नहीं विकास जी, क्या इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी? क्या आपको लगता है सिर्फ अडानी के मुद्दे पर क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी? विकास जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अडानी का मुद्दा इसलिए बड़ा है कि जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, एक एक पाई गरीब आदमी अपने जीवन में लगाता है, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए LIC में इकट्ठा करता है। आपके परिवार के आपने भी पैसा इकट्ठा किया होगा LIC में। उस LIC के पैसे दे दिया ना सर। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नवेश शिको जी, के पैसे, नवेश शिको जी, देखिए कैंपेन की जो है वो शुरुआत की जाती है। आपने देखा कि सिर्फ अडानी का जो मुद्दा है उससे तो बात आपको क्या लगता है बनने वाली है? अगर देखा जाए, अखिलेश यादव देखिए, उन्होंने कहा कि एक कैंपेन चलाया जाएगा, गांव-गांव जो है चौपाल लगाई जाएगी, संगठन मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी इस तरह का कोई भी अभियान अभी तक चलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इन्हीं 2-4 मुद्दों को लेकर और हमारा बड़े नेताओं को लेकर? ठीक है विकास जी, आपकी बात सुन ली ना सर, आपकी बात सुन ली ना। और हम लोग ठीक है 8-10 जो बड़े नेता है उनको
कहा जाए उनको एक घेरे में लेकर, क्या इससे ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के सपने देख रही है 2024 में? नागेश शिगो जी, मुझे 1.5 मिनट दे दीजिए, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूंगा जी। एक तो ये कि जो आप आज का मुद्दा है, देश का कोई भी नेता विदेश में देश की कमजोरी को बयान करे तो देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हम अपनी कमजोरी, अपनी उस पर विकास जी ने जवाब ही नहीं दिया। मैं 2-3 बातें से जुड़ी हुई हैं। और एक चीज मान लीजिए, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने विदेश की जमीन पर भारत की कमजोरी बयान की है। ये तस्वीरें हमने, आपने, सबने देखी। किसी ने कल के भारत को कमजोर बताया और किसी ने आज के भारत को कमजोर बताया। ये दोनों गलत हैं और इसको ना भाजपाई, ना कांग्रेसी, ना सपाई, ना बसपाई, भारत की जनता इन नेताओं को माफ नहीं करेगी जिनकी तस्वीरें कल की और आज की नजर आ रही हैं और जो भारत को कमजोर बता रहे हैं। चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो, केजरीवाल हो, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और भारत को कमजोर बता रहे हैं, चाहे वो कल के भारत को बता रहे हो, चाहे आज के, क्योंकि भारत की जनता अपने देश को कमजोर नहीं चाहती है कि विदेश की धरती पर सवाल उठाया जाए। दूसरी बात, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है और देश में कांग्रेस, दोनों के यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं और देश के 2 नेता हैं, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव। ये दोनों बार बार बयान दे रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र मर रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो गया है, संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मुद्दे बार बार नहीं आते हैं। हम लोगों ने भी देश की आजादी से लेकर आज तक तमाम मुद्दों को सुना है, विपक्षियों की हमेशा की शिकायतें सुनी है, लेकिन विपक्षी एक बात को बार बार कह रहे हैं और ये कभी हर दौर में नहीं कहा गया कि हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है। चलिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे आधा मिनट और दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बात सही है, हमारे देश का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है। अगर ये सच है तो क्यों नहीं आप अतीत में जाते हो, जिस वक्त इंदिरा गांधी के जमाने में लोकतंत्र खतरे में था, सारे विपक्षी दल एक हो गए थे, अपने दलों के अस्तित्व को समाप्त करके जनता पार्टी बनाई थी। यहां तो राहुल गांधी जो हैं वो अलग हैं और अखिलेश यादव कांग्रेस को बता रहे हैं कि ये भाजपा जैसी है। आपको अगर लोकतंत्र बचाना है तो अपनी पार्टी पर एक मुर्गी जैसे अंडों की तरह बैठी होती है, उसके अस्तित्व को क्यों बचा रहे हो? देश को और देश की जनता को बचाने के लिए आपको अपने पार्टियों का बलिदान देकर सबको एक साथ हो जाना चाहिए। अगर ये बात सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्षी नेता कह रहे हैं कि देश का संविधान खत्म हो रहा है, विपक्षी एकता की बात, नवीन जी, विपक्षी एकता की बात करते हैं, आपने सुन लिया। कांग्रेस विपक्षी एकता कितनी एक है, इसका तो आपने ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, फाइनल कमेंट में हरिश्चंद्र जी से जानना चाहूंगा। हरिश्चंद्र जी, आज जो है बैठक हुई है, लोकसभा स्पीकर ने भी बैठक की है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी बैठक हुई है। क्या संसद की जो कार्रवाई है कल से हम ये इस तरह की तस्वीरें देख पाएंगे, जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा एकदम साफ है कि संसद चले और आपने देखा होगा और मैंने भी राज्यसभा की कार्रवाई भी मैं देख रहा था, लोकसभा की भी देख रहा था जी। बार बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय राज्यसभा के जो स्पीकर है उपराष्ट्रपति जी, दोनों लोग बार बार अपील कर रहे थे और साथ बैठने की मीटिंग की बात कर रहे थे। और माननीय गृहमंत्री जी ने भी ये भी कहा था कि भाई हम तो तैयार बैठे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई पहल नहीं होती, कांग्रेस के लोग बातचीत के लिए आना नहीं चाहते। तो ये जो कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, कहीं न कहीं अगर उनकी मंशा साफ होगी तो निश्चित रूप से सदन चलेगा, सांसद नहीं चलने दे रहे हैं और इसका समाधान निकलेगा। क्या लोकसभा अध्यक्ष जी की बात सांसद नहीं मान रहे? क्या गृह मंत्री जी की बात उनके सांसद नहीं मान रहे? क्योंकि सरकार के वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, 7 दिन कहा जाए कि 7 दिन जाया हो चुके हैं सत्र के। 7वें दिन भी जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से आज लोकसभा स्पीकर ने बैठक बुलाई है उसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सकेगी। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।